नमस्कार मित्रों, मैं सुनील यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जो मैं कहानी लेके आया हूं जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना आपके बिहार प्रदेश के मोतिहारी जिला की है और मोतिहारी जिला में ही एक थाना लगता है जिस थाने का नाम है हरसिद्धि थाना। और हरसिद्धि थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है घीवाढार और घीवाढार की एक लड़की जो 21 वर्षीय जिसका नाम सोनी होता है, वह अपनी ही माँ को कुल्हाड़ियों से काट डालती है। तो आइए जानते हैं पूरे विस्तार से आखिर क्यों उसने ऐसा किया, क्यों कुल्हाड़ी से अपनी माँ को काट डाला। तो बताते हैं पूरी कहानी। मित्रों, जो सोनी होती है, उसकी एक खूबी ये होती है कि उसका कई लड़कों से संबंध होता है। जो तरह-तरह के लड़के होते हैं और उनसे वो बातें करती है, फ़ोन पे कई घंटे जो है लगी रहती थी। और यह बात जो सोनी थी उसकी माँ यानी कि मंजू देवी, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, उनको यह बात अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वह कई लड़कों से, कई मर्दों से जो है रात हो या दिन हो हमेशा लगी रहती थी, फ़ोन पे बातें करती थी और बार-बार वह जो मंजू देवी है मना करती थी कि बेटी ऐसा ना करो, क्योंकि बहुत बदनामी होती है। जो तुम्हारे पिता, स्वर्गीय तुम्हारे पिता हैं, उनकी भी बेइज़्ज़ती होती है, बदनामी होती है, लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। तुम्हारे भाई की भी बदनामी होती है। लोग उसको भी भला-बुरा कहते हैं कि कैसा भाई है जो अपनी बहन को सँभाल नहीं पा रहा है। और इसमें भाई की क्या गलती थी? भाई तो बाहर रह के कमा रहा था, किसी तरीके से परिवार का जीविकोपार्जन हो सके, इसलिए जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन जो मंजू देवी थी, मंजू देवी बार-बार अपनी बेटी सोनी को मना करती थी कि बेटा ऐसा ना करो और इसी बात को लेके झगड़ा हमेशा होता रहता था घर में। तो मंजू की एक बड़ी बेटी भी थी, जिसकी शादी वगैरह हो चुकी थी। तो वह जब अपनी बड़ी बेटी से बातें करती तो बताती कि सोनी से आज झगड़ा हुआ है, उसको मैं मना कर रही थी। तो मतलब जो भी छोटी-छोटी बातें रहती थी, घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये अपनी बेटी से वो शेयर करती थी फ़ोन पे। ऐसे ही एक दिन वह सोनी बात कर रही थी फ़ोन पे और तब तक जो है उसकी माँ मंजू देवी वहाँ पहुँचती हैं और उसको डाँटती हैं, चिल्लाती हैं उस पे। तब तक वह कुल्हाड़ी लेके, जो मंजू देवी थी, कुल्हाड़ी लेके सोनी की तरफ दौड़ती हैं। वहाँ पे सोनी क्या करती है, अपनी माँ से जो है लड़ती है, झगड़ती है और लड़-झगड़ के कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेके और वार पे वार करना शुरू करती है और 3 से 4 वार में बिल्कुल काट के खत्म कर देती है, अपनी माँ की कहानी ही खत्म कर देती है, मार डालती है। मारने के बाद वो अब दिमाग लगाती है, दिमाग क्या लगाती है कि जो भी खून से सने कपड़े थे, उसको धुलती है और सुखाने के लिए डालती है, फिर वह रातों-रात निकल जाती है घर से, दिल्ली के लिए। प्लेटफ़ार्म पे जाती है, वहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ती है और दिल्ली वह चली जाती है। और इधर क्या था, इधर जो मंजू देवी की बड़ी बेटी थी, वह जब कई बार फ़ोन करती थी तो रिसीव नहीं होता था, फिर फ़ोन ऑफ भी आने लगा। जब ऑफ आने लगा फ़ोन तो इसको कुछ डाउट हुआ, क्योंकि उसको पता था कि छोटी-छोटी बातों पे हमेशा बहन में और माँ में झगड़ा होता है। तो फिर वह किसी तरीके से घर जाती है, जहाँ मंजू देवी रहती हैं। वहाँ जाती है तो फिर एक झरोखा नुमा था, झरोखा, उस झरोखे के रास्ते देखती है तो उसकी माँ बिल्कुल नीचे पड़ी हुई थी और खून वगैरह भी इधर-उधर पड़ा हुआ था। फिर वहाँ पे वो चीखती-चिल्लाती है, गाँव वाले इकट्ठा होते हैं, पुलिस को सूचना जाती है। और यह घटना मित्रों अभी बीते 5 जनवरी की घटना है। 5 जनवरी को जब वहाँ पे एक घटना हुई, उसके बाद वो बेटी पहुँची बड़ी वाली, फिर वहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस जब अपने तरीके से छानबीन करती है, फिर ये जो सोनी होती है, सोनी भी दिल्ली से घर के लिए आती है, तो उसको सभी को ये दिखाना चाह रही थी कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो दिल्ली गई थी किसी काम से और बिल्कुल वो नासमझ बनती है कि उसको कुछ पता नहीं है। फिर जब बड़ी बेटी पुलिस वालों को सारी बातें बताती है कि इसी बात को लेके हमेशा झगड़ा होता था, तो चलता है कई लोगों का उसके फ़ोन पे जो मोबाइल फ़ोन था, उसपे कई लोगों का फ़ोन आता था और घंटों-घंटों बातें होती थी। फिर कड़ाई से पूछताछ किया जाता है, पुलिस वाले करते हैं सोनी से, तो सोनी अपना जुर्म कबूल करती है। वो बताती है कि हाँ, मैं बात करती थी और एक नहीं, कई लड़कों से, कई मर्दों से मेरे संबंध थे और मैं बात करती थी और यही बात जो है मेरी माँ को अच्छी नहीं लगती थी और बात-बात पे मुझे डाँटती थी, हमेशा चिल्लाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि कुल्हाड़ी लेके वो मेरे तरफ भागी चली आ रही थी और मैंने भी गुस्से में आके काट डाला, काट के खत्म कर दिया, मार डाला। फिर दोस्तों वहाँ से पुलिस वाले जो थे उसको अपनी गिरफ्त में लेते हैं और
फिर उसको जेल में डाल देते हैं और आगे की जो भी है छानबीन अपने तरीके से पुलिस वाले कर रहे हैं। अभी आज तक जो भी घटनाएँ होती हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि लड़के ऐसे कर दिए, लड़के वैसे कर दिए। आजकल लड़कियाँ भी ऐसा कर रही हैं और ख़ास करके ऐसा वो जो लड़की ऐसा की है, ये सही की है या गलत, जो भी आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और गुज़ारिश है, जो भी लड़कियाँ हैं या फिर लड़के हैं, मैं अपनी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके का जो भी घटना लोग अंजाम दे रहे हैं, ये जो कहानियाँ सुनने में आ रही हैं, आप लोग बिल्कुल सजग रहें, सतर्क रहें, किसी के बहकावे में और किसी के प्यार के चक्कर में, प्रेम जाल के चक्कर में ना पड़ें। अब जिस माँ ने जन्म दिया, जैसे ही पेट में भ्रूण तैयार होता है, तब से माँ का बिल्कुल प्यार उमड़ पड़ता है बच्चे के लिए। पैदा होगा, बड़ा होगा, खिलाती है, जिलाती है, उतना बड़ा करती है। उसके बाद अगर बच्चे ही माँ-बाप के साथ ऐसा करने लगे, फिर सबका भरोसा टूट जाएगा। भरोसा नाम की चीज़ ही नहीं रह जाएगी और रिश्ते का कोई अहमियत नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप लोग जहाँ भी रहें, बिल्कुल खुश रहें, मस्त रहें और इन सब चक्कर में ना पड़ें। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा विनम्र अनुरोध है आप लोगों से कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।